पिछले कल्प में माना ब्रह्मांड के पहले परार्ध में भी धरती थी, भूलोक था, भूभुरलोक था, स्वर्गलोक था। ऊपर धरती के ऊपर 7 लोक थे, 7 पाताल लोक थे। इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम था। पूरा ब्रह्मांड था पहले परार्ध में। ये तो अभी दूसरा परार्ध शुरू हुआ और उसका पहला कल्प चल रहा है अभी तो। और पहले कल्प का 7वां मनवंतर 28 का युगांतर चल रहा है। तो पहले कल्प में मतलब पहले परार्ध के कल्प में कई कल्प हुए होंगे। आप सोचो, ब्रह्मा के 50 साल में कितने कल्प हुए होंगे। ब्रह्मा का एक दिन रात माना एक कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन रात माना एक कल्प होता है। तो ब्रह्मा के 50 सालों में कितने दिन रात हुए होंगे, इतने कल्प हुए होंगे। तो इन सभी कल्पों में हर कल्प में तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक खत्म हो जाते हैं कल्प प्रलय में। तो कितनी बार धरती भी खत्म हो गई ना। भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक तीनों खत्म हो जाते हैं, मतलब तीनों लोग टोटली खत्म हो जाते हैं। तो धरती भी नहीं रहती, बनती हैं, फिर बनाते हैं, फिर कल्प प्रलय में सब खत्म हो जाता है। तो वहाँ भी मनुष्य सृष्टि थी उसी टाइम। ऊपर से लोग जो कल्प प्रलय में अच्छी आत्मा होती है तो स्वर्गलोक से भी ऊपर चले जाते हैं। और फिर बाद में जब दोबारा धरती बनती है, जल बनता है, 5 तत्व बनते हैं, तब आ जाते हैं, आकारी रूप से साकार में होते हैं। तो जैसे आज का ही कल्प देख लो, ब्रह्मा का दूसरा परार्ध का पूरा कल्प देख लो। तो जो ज़्यादातर तो जो 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण की जो बातें लिखी हैं उसमें ज़्यादातर पहले परार्ध की काफ़ी बातें आई है पहले। क्योंकि अभी जो नारद जी ने जो बात बताई अपने पिछले जन्म की, तो पिछले कल्प की, तो पिछले कल्प माना पिछले परार्ध के पिछले कल्प की बात है कि ब्रह्मा का मानस पुत्र है। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन होता है, तो पूरी सृष्टि का ब्रह्मा द्वारा जब सृजन हुआ तो ब्रह्मा के 50 साल हुए। तो बाद में भी मानस पुत्र भी उसने बनाए। तो नारद की आयु कितनी होगी। पहले परार्ध में भी ब्रह्मा के ने मानस संकल्प द्वारा पैदा किया, मन के द्वारा संकल्प द्वारा मानस पुत्र पैदा किए। तो नारद की आयु कितनी होगी। तो ये बहुत शास्त्रों में जिन्होंने बहुत ज्ञान गहराई में गए हैं, तो हुबहू जो मनुष्य तो ऐसे ही होते थे, सूक्ष्म जगत भी ऐसा ही होता था, देवी देवता भी ऐसे ही होते थे, पूरा ब्रह्मांड भी ऐसा ही होता था। चाहे ब्रह्मांड के पहला परार्ध हो, चाहे दूसरा परार्ध हो, पहले परार्ध के कल्प प्रलय हो, चाहे अर्ध प्रलय हो, कल्प प्रलय हो, और बाद में महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर खत्म हो जाता है। तो दूसरे ब्रह्मांडों में भी जब जाएंगे तो सेम टू सेम सब कुछ चीज, दूसरे ब्रह्मांडों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी सेम टू सेम चीज मिलेगी। और ये हमारी गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आकाश गंगाओं में, हमारी आकाश गंगा है, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड माने गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो हमारे ब्रह्मांड में, हमारी गैलेक्सी में अरबों ब्रह्मांड है, अरबों। तो सेम टू सेम सब कुछ सेम टू सेम होता है, सेम सब कुछ सेम होता है। थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है, थोड़ा कुछ फर्क होता है, थोड़ा कुछ फर्क होता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। दूसरे गैलेक्सी हमारा दूसरी आकाश गंगाओं में से भी जो लोग आए हैं, जैसे हमारी पड़ोसी जो इंड्रोमेडा बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको उसको मंदाकिनी बोलते हैं। अपने शास्त्रों में उनको मंदाकिनी बोला है। तो मंदाकिनी माना दूसरी जो आकाश गंगा है उसको मंदाकिनी बोलते हैं शास्त्रों में। तो ऐसे पूरी कई आकाश गंगाओं के ग्रुप को, अनेक आकाश गंगाओं के ग्रुप को, एक समूह को निहारिका बोलती है। और ऐसे कई निहारिका एक एक ग्रुप में मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। वैसे देखा जाए तो मगर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ये,
छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप नहीं होते। तो ये सब आकाश गंगाएं, निहारिका, ये सब शास्त्रों में वर्णन है उसका। तो दूर से जो निहारिकाओं से आते थे, दूसरी आकाश गंगाओं से आते थे, तो ये इस ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में आकर जो लिखने वाले होते थे, इनसे बातें बताते थे। उस टाइम लिखने वाली बात नहीं होती थी, मन से बात बताते थे। दूसरी आकाश गंगाओं की, दूसरे निहारिकाओं की बात बताते थे, ज्ञान देते थे कि दूसरी आकाश गंगाओं में ये हो रहा है। पैरेलल यूनिवर्स की भी बात होती थी, पैरेलल ब्रह्मांडों की भी बात होती थी। तो कई ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये ज्ञान इमर्ज हो जाता था, ध्यान लगाते थे, तीसरा नेत्र उनका खुल जाता था, तो इनको इमर्ज हो जाता था। तो ये सारा ज्ञान दूसरी आकाश गंगाएं, निहारिकाओं की बातें ये बताते थे दूसरों को, मगर लोग समझ नहीं पाते थे। आज भी जैसे लोग नहीं समझ पाते, ऐसी तरह लोग नहीं समझ पाते थे। परम शांति। आज मैं वो नारद के बारे में बताऊंगा। नारद जी वेद व्यास के पास में गए। वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिख के बैठे थे, सारे शास्त्र लिखकर बैठकर सोच रहे थे, मगर अंदर से दुखी थे। तो नारद जी आए, पूछा क्यों दुखी हो? तो दुख का बोले, ये सारे शास्त्र की बात बताई, फिर भी दुखी थे। तो नारद जी ने अपने अगले कल्प के जन्म की बात बताई कि मैं अगले जन्म में क्या था। तो उन्होंने बताया कि अगले कल्प में, अगले जन्म में मैं क्या था, वो बात बताई नारद जी ने। तो वेदव्यास कोई भी सोचेगा कि क्या, वो तो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, तो कैसे उनका अगला जन्म हो सकता है? वो तो हमेशा नारायण नारायण करते पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरते हैं, कभी असुरों के पास, कभी देवताओं के पास, कभी इधर, कभी ब्रह्मापुरी, कभी विष्णुपुरी, कभी शिवपुरी, कभी अनादि शक्ति के पास भी जाते थे। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र को भी जन्म लेना पड़ा, तो वेदव्यास भी सोचने पड़ गया। वेदव्यास जी तो आज से 5,000 साल पहले जो महाभारत लिखा, तब की बात कर रहे हैं। तो नारद जी ने बताया कि मैं अगले कल्प में, तो कौन सा कल्प? क्योंकि अभी तो ये ब्रह्मांड के दूसरा पड़ाव चल रहा है, उनका कल्प माना एक ब्रह्मा का दिन होता है। तो कल्प प्रलय, तो कल्प माना, कल्प का जो समय होता है तो 1000 चतुर्युग होता है। धरती पर 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर पूरा धरती पर प्रलय होता है, उसको मनवंतर कहते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर पर एक कल्प प्रलय होता है, तो उसको एक कल्प का समय कहते हैं। एक कल्प माना ब्रह्मा का एक दिन होता है, और धरती पर 1000 चतुर्युग होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। तो ये अभी तो एक कल्प पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड का तो अभी ब्रह्मा का पहला दिन माना, अभी कल्प शुरू हुआ है। तो ब्रह्मा का पहला दिन, पहले कल्प शुरू हुआ, तो अभी आधा कल्प हुआ है, 7वां मनवंतर, 28 का युगांतर चल रहा है। तो ये ब्रह्मांड के पहले परात की कहानी है, जो ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हुआ, ब्रह्मा के 50 साल पहले हुए। उसमें ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो एक जन्म में वो कहीं बालक बन के अपनी कहानी बता रहे थे वेद व्यास जी को कि मैं एक जन्म में मैं अपनी माँ के मोह में फंसा था। मेरी माँ मुझे मोह पास में फंसा के रखती थी, मुझे नारायण की भक्ति नहीं करने देती थी। तो एक दिन उनको सांप ने काट लिया और मेरी माँ चल बसी, तो वो खुश हुए, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, परमात्मा ने मेरे पर अनुग्रह किया, क्योंकि अब मैं भक्ति कर पाऊंगा। क्योंकि माँ मेरे को भक्ति नहीं करने देती थी, बार बार खाना खा लो, ये कर लो, ये कर लो। तो मुझे अपने मोह पास में फंसा के रखा था माँ ने। तो मोह पास से, माँ के बंधन से मुक्त हो गए, तो अब नारायण की भक्ति करने लगे। तो नारायण की भक्ति करते थे, मगर एक बार उसको आकाशवाणी हुई, अभी तुम्हारी इस जन्म में भक्ति सफल नहीं हुई, तो इस जन्म में तुम्हें परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होंगे, न मिल पाएंगे। तो जब विषय विकार पूरा नहीं समाप्त होता, कहीं न कहीं नष्टो मोह, इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज नहीं होती, तो परमात्मा नहीं मिल पाते। ये सब कहानी नारद ने बताई हुई है वेद व्यास जी को। तो अभी मैं समय की बात कर रहा हूँ कि ये जब उसी टाइम पर जब हुआ,
तो नारद जी ने बोला था कि पहले पहले कल्प में ये धरती नहीं थी, तो ये भूलोक बभूलोक स्वलोक कल्प प्रलय में खत्म हो जाते हैं। कल्प प्रलय में तो जब अगले कल्प की कहानी बताते हैं, तो ये अगले कल्प में भी ब्रह्मांड तो था, ये धरती भी थी, तब तो जन्म लिया था पुत्र के मोह में, मगर दूसरा कल्प चल रहा है तो दूसरी बार ये धरती बनी, क्योंकि कल्प प्रलय में जो भूलोक बभूलोक स्वलोक तीनों खत्म हो जाते हैं, और महाकाल प्रलय में पूरा ब्रह्मांड का विसर्जन होता है, और महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो समय की बात मैं खास कर रहा था। तो ये कल्प, अगले कल्प में अगले जन्म की कहानी नारद जी बता रहे थे वेद व्यास जी को। तो वेद व्यास जी दुखी थे, इसलिए बताते थे कि मुझे भी परमात्मा नहीं मिले, तो मैं भी बहुत दुखी था, मगर मैं बाद में फिर सफल हुआ, और फिर बाद में जन्म मरण से चक्र से छूट गया, और नारायण नारायण कर रहा हूँ अभी। तो ये बात बता रहे थे परम जी।